रुकिए जरा, एक सवाल पूछूं आपसे। कल रात आपने कितने बजे तक रील्स देखी? या YouTube पर एक के बाद एक वीडियो चलाते रहे? या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते करते कार्ट भर दिया लेकिन खरीदा कुछ नहीं? और साथ में ये भी बताइए, सुबह उठकर अच्छा फील हुआ या लगा कि रात बर्बाद हो गई और फिर भी आज रात वही काम दोहराएंगे? अगर इन सवालों में आपको खुद की झलक मिली तो आज का ये एपिसोड आपके लिए ही बना है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो आपके दिमाग में हर वक्त चल रही है लेकिन आपको पता ही नहीं, डोपामाइन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गीता और मेरे साथ है विशाल। आज हम डॉक्टर एना लेम्के की किताब डोपामाइन नेशन की बात करेंगे। हिंदी में कहे तो डोपामाइन की दुनिया। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई साइंस की किताब नहीं है, ये आपकी, मेरी और हम सब की जिंदगी की कहानी है। तो विशाल, पहले बताओ, तुमने ये किताब पढ़ी कैसे? मतलब किसी ने रेकमेंड की या खुद ढूंढी? यार सच बताऊं, मैं YouTube पर प्रोडक्टिविटी वीडियोस देख रहा था कि कम समय में ज्यादा काम कैसे करें, और उसी में किसी ने इस किताब का नाम लिया तो मैंने सोचा चलो पढ़ते हैं। और फिर किताब पढ़ते पढ़ते रात के 2 बज गए। तो बेसिकली डोपामाइन को समझने के लिए डोपामाइन के चक्कर में फंस गए। बिल्कुल, यही तो इस किताब की खासियत है। ये आपको ट्रैप करती है और ट्रैप होने के बाद आपको एहसास होता है कि पूरी जिंदगी इसी ट्रैप में थे। तो दोस्तों, ये किताब लिखी है डॉक्टर एना लेम्के ने, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकेट्री की प्रोफेसर हैं। ये किताब उनके सालों के क्लिनिकल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। उन्होंने सैकड़ों मरीजों के साथ काम किया जो अलग अलग चीजों के आदी थे, ड्रग्स से लेकर सोशल मीडिया तक। और जो बात इस किताब को खास बनाती है वो ये है कि डॉक्टर लेम्बे सिर्फ दूसरों की कहानियां नहीं सुनाती, वो खुद भी एक फिक्शनल बुक सीरीज की आदी थी। वो खुद भी इस जाल में फंसी थी। जब एक साइकियाट्रिस्ट खुद ये माने तो समझ लो ये समस्या किसी के साथ भी हो सकती है। चलो पहले बेसिक समझते हैं। गीता, तुम समझाओ, डोपामाइन है क्या? बहुत आसान भाषा में कहूँ, डोपामाइन एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में बनता है और ये तब रिलीज होता है जब हमें कुछ अच्छा मिलता है या मिलने वाला होता है। जैसे खाना खाते वक्त कोई तारीफ करे, कोई नई चीज खरीदे या व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आए। अरे हाँ, मुझे याद है जब मैंने पहली बार इंस्टाग्राम पर फोटो डाली थी और लाइक्स आने लगे, वो जो फीलिंग थी ना, बस वही था डोपामाइन। एकदम सही, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। डॉक्टर लेम्के कहती हैं कि डोपामाइन सिर्फ प्लेजर का केमिकल नहीं है, ये एक्चुअली एंटिसिपेशन का केमिकल है। मतलब मिलने से पहले की एक्साइटमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। ओह, इसीलिए ऑनलाइन शॉपिंग में कार्ट भरना ज्यादा मजेदार लगता है खरीदने से ज्यादा। एग्जैक्टली, तुमने खुद ही अपना एग्जाम्पल दे दिया। किताब का सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट मुझे लगा पेन और प्लेजर का बैलेंस। डॉक्टर लेम्के एक तराजू का एग्जाम्पल देती हैं। हाँ, वो कहती हैं, इमेजिन करो कि हमारा ब्रेन एक तराजू है। एक तरफ प्लेजर है, दूसरी तरफ पेन। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत अच्छा लगे, जैसे मीठा खाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, तो तराजू प्लेजर की तरफ झुक जाता है। लेकिन ब्रेन को बैलेंस पसंद है, तो वो क्या करता है? वो उतना ही पेन की तरफ झुका देता है ताकि बैलेंस आए। इसीलिए जब हम बहुत ज्यादा कुछ एंजॉय करते हैं तो बाद में एक खालीपन आता है। यार, ये सुनकर मुझे होली की याद आ गई। पूरा दिन रंग लगाओ, नाचो, गाओ और मौज करो, फिर अगले दिन एक अजीब सा उदासपन होता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं, पूरे इंडिया में हर घर में होली के अगले दिन यही होता है। ये वही टिल्ट है, प्लेजर के बाद पेन का। और जो लोग इस तराजू को हर वक्त प्लेजर की तरफ रखना चाहते हैं, वो और ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ज्यादा खाना, ज्यादा स्क्रोलिंग, ज्यादा एंटरटेनमेंट, और धीरे धीरे आदत लग जाती है। और यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। किताब में केस स्टडी है जो मुझे सबसे ज्यादा हिला गई। एक आदमी की कहानी है, पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी, परिवार, सब कुछ ठीक, लेकिन वो पॉर्न का आदी हो गया था। और ये एडिक्शन उसे कैसे हुई? बस इंटरनेट था, अकेलापन था और कन्वीनियंस थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर ब्रेन ने उसे नॉर्मल मान लिया। अब बिना उसके नींद नहीं, कंसंट्रेशन नहीं।
यही तो सबसे स्कैरी बात है। हम सोचते हैं एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स या शराब से होती है, लेकिन डॉक्टर लेम्की कहती हैं आज के जमाने में डिजिटल प्लेजर भी उतनी ही पावरफुल एडिक्शन है। और भारत में तो ये और भी रेलेवेंट है। हमारे घरों में बात नहीं होती इन चीजों की। माँ बाप पूछते हैं पढ़ाई हो गई, बस। ये नहीं पूछते कि बेटा मोबाइल कितनी देर चलाया। सही कहा। हमारे मिडिल क्लास घरों में एक अनस्पोकन रूल है, जब तक मार्क्स अच्छे हैं सब ठीक है, लेकिन अंदर से बच्चा या बड़ा कितना कंज्यूम कर रहा है उस पर किसी की नजर नहीं। और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं, हमारे पापा की एज के लोग भी व्हाट्सएप पर घंटों फॉरवर्ड मैसेजेस पढ़ते रहते हैं। हाँ यार, सुबह उठो तो 50 मैसेजेस का ढेर, गुड मॉर्निंग के स्टिकर्स और शेयर करो वरना बुरा होगा वाले मैसेजेस। ये भी डोपामाइन का खेल है। नई जानकारी आई, ब्रेन एक्साइटेड हुआ और शेयर करने में एक पावर फील हुई। विशाल, एक बात पूछूं, क्या लगता है भारत में ये डोपामाइन प्रॉब्लम ज्यादा है या कम? मेरे हिसाब से ज्यादा। और रीजन ये है कि हमारे यहाँ बचपन से एक चीज सिखाई जाती है, तकलीफ सहना सीखो। लेकिन सच में ये नहीं सिखाया जाता कि प्लेजर को हैंडल करना भी सीखो। हाँ, हमारे घरों में रो मत, कमजोर मत बनो, एडजस्ट करो, ये सब सुनते हैं। लेकिन ज्यादा मत खाओ क्योंकि बाद में अच्छा नहीं लगेगा, ये वाली समझ नहीं दी जाती। और त्योहारों में तो और भी ज्यादा। होली में भांग, दिवाली में मिठाई, शादियों में खाने का ढेर। और सब लोग कहते हैं अरे एक दिन तो खा लो, लेकिन एक दिन कब हर दिन बन जाता है ये किसी को पता नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ पर बात करना आज भी टैबू है। कोई डॉक्टर के पास जाए तो लोग कहेंगे अरे पागल है क्या? तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाते हैं और उस पेन को दूर करने के लिए और ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ये एक डेंजरस साइकिल है। पेन एरो, कंज्यूम एरो, टेम्पररी रिलीफ एरो और ज्यादा पेन एरो और ज्यादा। लेकिन यार, किताब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, सॉल्यूशन भी है इसमें। हाँ, और सॉल्यूशन थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। डॉक्टर लेम्बे कहती हैं, अगर आप डोपामाइन रीसेट करना चाहते हो तो कुछ समय के लिए उन सब चीजों से दूर रहो जो तुम्हें प्लेजर देती हैं। इसे कहते हैं डोपामाइन फास्ट या डोपामाइन डिटॉक्स। मतलब कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया बंद, जंक फूड बंद, सीरीज बंद। और शुरुआत में बहुत बुरा लगता है क्योंकि ब्रेन को अपना डोज नहीं मिल रहा। लेकिन धीरे धीरे जब वो टिल्ट वापस आता है बैलेंस पर, तो छोटी छोटी चीजें फिर से अच्छी लगने लगती हैं। सुबह की चाय में स्वाद आता है, पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। ये एक्चुअली बहुत इंडियन कॉन्सेप्ट है अगर सोचो। हमारे बड़े बुजुर्ग उपवास रखते थे, सोमवार को, एकादशी को। उस वक्त साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन इंट्यूशन था कि अगर थोड़ा रुको तो बाद में ज्यादा मजा आता है। वाओ, ये कनेक्शन मैंने पहले नहीं सोचा था, लेकिन है बिल्कुल सही। और डॉक्टर लेम्बे एक और बात कहती हैं, पेन से भागो मत, थोड़ा दर्द जरूरी है। जब हम कुछ मुश्किल काम करते हैं, एक्सरसाइज, स्टडी, कोई स्किल सीखना, उसमें पहले दर्द होता है, लेकिन बाद में जो सैटिस्फैक्शन मिलता है वो जेन्युइन होता है। ये वाला डोपामाइन सस्टेनेबल होता है, टिकने वाला। विशाल, तुमने ये किताब पढ़ने के बाद क्या बदला अपनी जिंदगी में? यार, मैंने 3 दिन का डोपामाइन डिटॉक्स ट्राई किया। तो कैसा लगा? पहले दिन तो लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई। फोन नहीं, सीरीज नहीं, कुछ नहीं, बस छत पर बैठा रहा। और दूसरे दिन क्या किया? दूसरे दिन मैंने माँ के साथ बैठकर उनकी पुरानी कहानियां सुनी। वो बता रही थीं कि जब मैं छोटा था तब क्या क्या करता था। यार, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। और तीसरे दिन मैंने एक किताब उठाई और 2 घंटे बिना रुके पढ़ी। पहले तो कंसंट्रेशन ही नहीं होती थी। तो बेसिकली फोन हटाया तो असली जिंदगी मिली। एकदम। और मैं ये नहीं कह रहा कि फोन छोड़ दो परमानेंटली, लेकिन एक ब्रेक जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरी किताब की सबसे गहरी सीख की। डॉक्टर लेम्बे का मानना है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है सेल्फ कंट्रोल। जब हर तरफ से आपको डिस्ट्रैक्ट करने के 1000 रास्ते हैं, तब रुककर सोचना, क्या मुझे सच में यही चाहिए? ये एक सुपर पावर है। और एक बात जो मुझे बहुत टच कर गई, वो है वल्नरेबिलिटी। इस किताब में डॉक्टर लेम्के कहती हैं कि जब हम अपनी कमजोरियां एक्सेप्ट करते हैं, किसी के सामने ऑनेस्ट होते हैं, तो वो भी एक तरह का हीलिंग होता है। हमारे इंडियन कल्चर में हम कमजोरियां छुपाते हैं, लोग क्या कहेंगे यही सोचकर।
लेकिन जब तक हम एडमिट नहीं करते कि हमें प्रॉब्लम है, तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और आखिरी बात, प्लेजर और हैप्पीनेस एक नहीं होते। प्लेजर मोमेंटरी है, आया और गया। हैप्पीनेस लास्टिंग है, वो रिलेशनशिप्स में है, ग्रोथ में है, मीनिंग में है। हमारे दादा दादी की जिंदगी में स्मार्टफोन नहीं था, ओटीटी नहीं था, फास्ट फूड नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर जो संतोष था वो हम में से कितनों में है? ये सवाल जवाब मांगता है खुद से। तो दोस्तों, अगर आपने आज का एपिसोड सुना तो एक काम करिए, आज रात फोन रखिए थोड़ी देर के लिए, बस बैठिए, कुछ मत करिए और देखिए क्या होता है। शायद बेचैनी होगी, वो डोपामाइन विड्रॉल है, लेकिन उसे अलाउ कीजिए, क्योंकि उस बेचैनी के पार एक शांति है जो असली है। किताब का नाम है डोपामीन नेशन बाय डॉक्टर एना लेम्की। जरूर पढ़िए। और हाँ, अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो किसी एक दोस्त को शेयर करिए, उसे जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक खुद का ख्याल रखिए। रुकिए जरा, एक सवाल पूछूं आपसे।